स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड जो कि आप लोग अप्लाई किए थे उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका जो मार्क्स बन रहे हैं, तो कितने मार्क्स पर डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, उस टॉपिक पर बात करेंगे। और सेकेंड टॉपिक जो होगा मेरा, फर्स्ट टॉपिक तो आपको ये दिख रहा होगा डीएलएड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और सेकेंड टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा हाउ टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो अगर इस एडमिशन के लिए कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई किए हैं तो उनके लिए कैसे ये गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यानी कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है, वो आप सभी को पता है कि यूआर कैटेगरी का बनता है, ठीक है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी होता है। तो ये यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे और धीरे धीरे हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत हम अगर एवरेज मार्क्स की बात करें, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को ऐड करके एक एवरेज निकाला जाता है, तो उसकी जो बात करें तो इसमें अधिकतर तो आपको सीबीएसई वाले स्टूडेंट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में इतना मार्क्स नहीं उठता है। तो इसकी बात करें तो यूआर आपको दिख रहा होगा, तो यूआर ये मेल के लिए हम अगर बात करें, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है आपका एडमिशन, इसलिए हमने आपको बताया कि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए कैसे गुड अपॉर्चुनिटी है उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें यही चीज़ है कि यहाँ यूआर मेल का जो है सो कट ऑफ कुछ हाई होता है और यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है लो होता है। और अधिक से अधिक एडमिशन भी आप देखिएगा प्रत्येक डीएलएड कॉलेज में, तो वहाँ फीमेल का ही अधिक एडमिशन होता है। मैंने बहुत कॉलेज में अगर 75 एडमिशन लिया जा रहा है उस कॉलेज में, आर्ट हो या साइंस हो, तो उसमें लगभग 50 जो होते हैं फीमेल कैंडिडेट होते हैं और अ, उसमें 25 मेल कैंडिडेट होते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो यूआर जो है, यूआर की अगर बात करें हम, यूआर कैंडिडेट की, इसमें भी मेल की बात करें तो इसमें आपका जो है सो 90 to 80, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स 90 और लोएस्ट मार्क 80, यानी हम कह सकते हैं कि 80 इसका कट ऑफ होगा और 80 से ऊपर मार्क्स वाले का ही एडमिशन हो पाएगा और होगा। और वही फीमेल में क्या होता है कि अब देखिए फीमेल क्यों गुड अपॉर्चुनिटी है। तो फीमेल में हाईएस्ट मार्क्स की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ 80 तक में ही मेल कैंडिडेट का क्लोज हो जाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें यदि 76 तक भी मार्क्स है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी वालों की। अगर ओबीसी कैटेगरी वालों की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर एवरेज मार्क की बात करें तो ओबीसी या बीसी कहिए, ईबीसी कहिए, तो इसमें आपका हाईएस्ट मार्क तो आप देख ही लिए। इसमें आपका 78 प्लस एवरेज मार्क्स, यानी मेरिट में आपका 78 प्लस मार्क्स बनना चाहिए, तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अब बात हम करते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट वालों को 74 प्लस मार्क्स आने पर ही उनका एडमिशन होगा। और बात हम एसटी कैंडिडेट की करें तो उनका 76 मार्क्स अगर यदि है तो उनका एडमिशन जो है सो हो पाएगा। तो यही है। उसके बाद उर्दू कैटेगरी में भी आता है, तो उर्दू की बात करें तो इसमें मार्क्स कुछ आपका लो जा सकता है। ऐसे तो एडमिशन की बात हम करें तो एडमिशन 62-64 मार्क्स में भी, एवरेज मार्क्स में भी किसी किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर राउंड में हम बात करें, आप जनरल में आते हैं तो 80 प्लस, और जनरल के बाद अगर अदर किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका मार्क्स जो है सो 70 प्लस होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आप ये भी समझ गए कि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए क्यों ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों है। तो उसके लिए हमने बताया कि जहाँ अगर 75 सीट है तो वहाँ लगभग 40 से 45-50 फीमेल कैंडिडेट का एडमिशन हो रहा है।
तो इसलिए अच्छा है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर 100 सीट है तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा बेटर्स मिल रहा है, उनका ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, तो इसलिए उनके लिए जो है सो गुड अपॉर्चुनिटी है। तो यही बताना था, धन्यवाद।